हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज आपको पांचवी चल रही है। और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 16 है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये आपका लेवल 2 कंटिन्यू है। तो इस वीडियो में भी आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सवाल होंगे आपको होंगे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होगा। पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सवाल है, एकदम कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है। और ये सारे जो जितने भी टिपिकल सवाल है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से उन्हें बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको अरुण शर्मा की एक बुक है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है। ठीक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। काफी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करो या फिर जैट के एग्जामिनेशन का या फिर मैट के एग्जामिनेशन का या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए बुक काफी ज्यादा यूजफुल है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। और इस बुक के हेल्प से आप आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर आप एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इससे अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। वहाँ पे वीडियोस के भी लिंक मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला क्या आपको बोल सकते हैं, पहला तीन सवाल, तीनों सवाल आपके क्या आपको साथ में ही है। डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 43 तक के लिए एक डायरेक्शन दे रखा है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A naughty bird is sitting on the top of a car. It sees another car approaching it at a distance of 12 km. The speed of the two cars is 60 km per hour each. The bird starts flying from the first car and move towards the second car, reaches the second car and comes back to the first car, and so on. If the speed at which the bird flies is 120 km per hour, then answer the following questions. Assume that the two cars have a crash. ठीक है। देखिए, नॉटी बर्ड एक है जो कि कार के बोनट पे बैठी हुई है। ठीक है, कार पर बैठी हुई है, बोनट या कहीं पे भी बोल लो, बैठी हुई है। और वो क्या देखती है, वो नॉटी बर्ड क्या देखती है कि इट सीज अनदर कार, एक और कार अप्रोच कर रहा है सामने से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एक कार अप्रोच कर रहा है जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब क्या करती है, दोनों कार का स्पीड कितना आपको 60 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या कर रही है बर्ड, क्या कर रही है, फ्रॉम वो फ्लाई करना शुरू कर रही है। पहले कार से दूसरे कार पे, फिर दूसरे कार से पहले कार पे, ऐसे ही वो चलता जा रहा है। फिर पहले कार से फिर दूसरे कार पे, ऐसे ही वो चलता जा रहा है। अब बर्ड कौन से स्पीड से आपको फ्लाई कर रही है, आपको 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लाई कर रही है। अज्यूम दैट द टू कार्स हैव अ क्रैश। हमें ये अज्यूम करके चलना है कि दोनों कार के बीच में क्या हो रहा है, आपको भिड़ंत हो रही है, क्रैश हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर द कार इज क्रैश। कार के भिड़ने से पहले डिस्टेंस कितना तय करती है हमारी बर्ड, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देख पा रहे होगे, दो कार है यहाँ पे। ठीक है। अब इन दोनों कारों का जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वो कितना आपको 12 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपको 12 किलोमीटर। समझ गए बात को। अब इस कार की स्पीड कितनी दे रखी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड भी कितनी दे रखी गई है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बर्ड की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे जो 41वां नंबर सवाल पूछा गया है कि दोनों गाड़ी भिड़ने से पहले, क्रैश होने से पहले बर्ड कितना दूरी तय करती है। तो भैया सबसे पहले तो हमें स्पीड पता है बर्ड कितने तेजी से उड़ रही है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि कब ये दोनों कारें भिड़ रही है, उतना समय लेगी हमारा चिड़िया उड़ने के लिए। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर।
तो अगर हम लोग इसका स्पीड को उस टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दे क्रैश करने वाले टाइम से, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। चिड़िया ने कितनी दूरी तय की है, तो चलिए टी मीट जो हमारा क्रैश करने वाला मीट है, ठीक है, दोनों गाड़ी के बीच में कितना 12 का है, ठीक है, स्पीड कितना है उसको 60 है और प्लस 60 है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 और ये 2 हो जाएगा और इंटू 60 लिख सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 आवर्स हो जाएगा। 1/10 आवर्स तक ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपको भिड़ जाएंगे, ये गाड़ी क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो डिस्टेंस किसका निकालना है, बर्ड का निकालना, तो स्पीड कितना बर्ड का 120 है और टाइम कितना हो जाएगा आपका 1/10 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये बर्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए 42वां नंबर देख लेते हैं। तो 42वां नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर इट रीचेज द सेकंड कार फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में आपको जान आ गया, पहले वाले सवाल में जान था, लेकिन यहाँ पे आपका एक नया जान आ गया। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक कार तो ये हो गई हमारी पहली कार मान के चलते इसको, और ये क्या कार हो गई हमारी सेकंड कार हो गई, दूसरी कार मान के चले। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब बर्ड जो है पहली कार से उड़ के सेकंड कार पे गई, सेकंड कार से फिर आके फर्स्ट कार पे गई और फर्स्ट कार से फिर से सेकंड कार पे गई। तो इन बीच इन आप समझे बात को, पहले बर्ड 1 से लेकर 2 पे गई, 2 से लेकर फिर 1 पे गई, फिर 1 से लेकर 2 पर गई। ये पूछा जा रहा है जब सेकंड कार पे सेकंड टाइम रीच करती है वो बर्ड, तो कितना दूरी तय करती है, ठीक है। तो समझ गए क्या यहाँ पे निकालना, दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि C1 कार 1 से लेके कार 2 तक जाने में इसको कितना समय लगा, ठीक है। अगर हम लोग समय निकाल लें तो उससे अगर हम लोग इसकी स्पीड का गुना कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है ना। तो TC1 इंटू C2, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12 और 120 किलोमीटर किसका है, आपको 120 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12/180, बर्ड का 120 है ना इसीलिए लिए, और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 1/15 आवर्स, ठीक है। अब C2 से C1 जा रही है, ठीक है, C2 से C1 जा रही है, ठीक है। तो C2 से जब C1 जा रही है तो यहाँ पर आपको TC2 C1, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, 1/15 आवर्स हो गया C1 से C2 तक जाने में, ठीक है। अब उसमें क्या है, इन कारों ने भी तो कुछ दूरी तय किया होगा, ठीक है। तो इन कारों ने कितना दूरी तय किया होगा, तो अगर हम डिस्टेंस अगर यहाँ से निकालते हैं, इसको ऐसे घेर लेते हैं, डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं इन कारों ने कितनी दूरी तय की है, दोनों का स्पीड एक ही है तो दूरी भी एक ही होगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना हो रहा है आपका 1/15, तो 15×4 = 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। मतलब क्या है कि कारों ने दूरी कितनी तय की है 4 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि कार यहाँ से आपको यहाँ से आते आते समहाउ यहाँ पे पहुंच गई है, और ये कार भी यहाँ से चलते चलते समहाउ यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, क्लियर है। 4 किलोमीटर इसने तय कर लिया और 4 किलोमीटर इसने तय कर लिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया वो कितना बच गया आपको 4 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया, ठीक है। अब जो है ये जो C1 से C2 में आपको 4 किलोमीटर बच गया है, ठीक है। चलिए अब आगे निकालते हैं हम लोग C2 से C1। अब C2 कार से C1 कार पे आ रही है उड़ के, तो अब इन दोनों के बीच में कितना का दूरी है, ठीक है। यहाँ से उड़ के इस पे गई, अब यहाँ से उड़ के इस पे C2 पे आना है, तो इन दोनों के बीच में कितना का दूरी है आपको 4 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर हो जाएगा 120 और प्लस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/45 आवर्स, ठीक है, C2 से C1, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है भी हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका स्पीड कितना 60 का है और ये जगह 1/45, ये निकल के आ जाएगा आपको कितना 4/3 किलोमीटर, ठीक है, 4/3 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि इसने भी आपको 4/3 किलोमीटर तय किया और इस गाड़ी ने भी 4/3 किलोमीटर तय किया, लगभग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अब दोनों गाड़ियां समझिएगा ध्यान से, 4/3 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद हमें देखना C2 से C1 हो गया। अब जो दूसरा टाइम पहुंचेगा C1 से C2, ठीक है। अब जो डिस्टेंस रह गया कितना रह गया आपका 4/3 रह गया, ठीक है। टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड वही है हमारा, स्पीड हो जाएगा आपका कितना 180 हो जाएगा ना, वही हो जाएगा 120 + 60, 180 मैंने डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 180 लिख लेंगे।
और ये आ जाएगा आपका कितना 1/3 × 45 हो जाएगा। तो टोटल टाइम इतना हो गया। तो टोटल टाइम अगर हम निकालने जाएं तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा आपका टोटल टाइम हो जाएगा आपका 1/15, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 1/45 सेकंड वाला, और ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला 3 × 45। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे। स्पीड कितना हमारा 120 है, यही ना वर्ड का, इंटू टाइम टी जो इसको निकालना है। इसका जो टाइम निकालोगे टाइम आ जाएगा आपका, ये लगभग आ जाएगा 13 अपॉन हो जाएगा आपका 13 अपॉन हो जाएगा 3 × 45, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 120 और इंटू हो जाएगा 13 अपॉन में हो जाएगा 3 × 45। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 11.55 किलोमीटर। तो 11.55 किलोमीटर वो बर्ड तय करेगी, ठीक है, सेकंड टाइम जब वो सेकंड वाले कार पे पहुंच रही जब तक, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए लास्ट तीसरा जो इससे रिलेटेड सवाल है वो भी कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट द बर्ड रीचेज द बोनेट ऑफ द सेकंड कार इज थियोरेटिकली। देखिए कितना बार पूछा जा रहा है आपसे कि सेकंड कार के बोनट पे कितनी बार पहुंचेगी, थ्योरेटिकली बताना है। तो देखो इसका कोई वैसा नहीं है, लिमिट नहीं है कितने तक पहुंचेगी, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स। कोई इसमें कुछ पता नहीं कितने बार वो जा सकती है, बहुत बार जा सकती है। तो वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि ए डॉग सीज अ कैट, इट एस्टिमेट्स दैट द कार इज 25 लीव्स अवे and the cat sees the dog. It estimates that cat is 25 leaps away. The cat sees the dog and starts running with the dog in a hot pursuit. If it every minute the dog makes 5 leaps and the cat makes 6 leaps, and 1 leap of the dog is equal to the 2 leaps of the cat. Find the distance. Find the time in which the cat is caught by the dog as some as an open field with no trees. Assume as ओपन फील्ड विथ नो ट्रीज, ठीक है। देखिए एक डॉग जो है वो बिल्ली को देखता है, कुत्ता एक बिल्ली को देखता है, तो वहां से वो अंदाजन लगाता है कि कैट जो है ना 25 लीव्स अवे है, ठीक है। डॉग अंदाजन लगाता है, इट एस्टिमेट्स दैट द कैट इज 25 लीव्स अवे, ठीक है। तो कैट जैसे ही डॉग को देखती है वो भागना शुरू कर देती है, ठीक है, और उसके पीछे पीछे कौन भागता है, कुत्ता भागना शुरू कर देता है। इन एवरी मिनट डॉग जो है 5 लिप्स ले रहा है 1 मिनट में, ठीक है, मतलब 5 छलांग लगा दे रहा है। और बिल्ली कितना छलांग लगा रही है, आपको 6 लिप्स ले रही है 1 मिनट में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक लीप ऑफ जो डॉग है ना वो 2 लिप्स ऑफ द कैट के बराबर है, 2 छलांग बिल्ली के बराबर है, ठीक है, एक कुत्ते का छलांग। अब हमसे क्या पूछा है, कितने समय में वो इन विच द कैट इज कॉट बाय द डॉग, डॉग कितने समय में बिल्ली को पकड़ लेगी। अज्यूम करना है कि ओपन फील्ड विथ नो ट्रीज, ओपन फील्ड है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल खोल करते हैं। इधर आपका हो गया डॉग, ठीक है, देख पा रहे होंगे ये आपका हो गया डॉग, इसने देख लिया कैट को। इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी, इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो थी आपको 25 लिप्स की थी, ठीक है। अब ये समझिएगा यहाँ से अंदाजा कौन लगा रहा है, आपको डॉग लगा रहा है। ये 25 लिप्स जो है ना वो किसका है, किसका छलांग पे डिपेंड कर रहा है, आपको कुत्ते के छलांग पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जो कुत्ता जो छलांग लगा रहा है 5 लिप्स पर मिनट का लगा रहा है, ठीक है। और जो बिल्ली छलांग लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, 6 लिप्स पर मिनट का लगा रहा है, ठीक है, 6 लिप्स पर मिनट का लगा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे दे रहा है कि 1 leap of dog इज इक्वल टू 2 leaps ऑफ कैट, ठीक है। तो कोई देखो यहाँ पर जो दूरी दे रखा गया ना वो किसका दे रखा गया, आपको कुत्ते का दे रखा गया 25 लिप्स। तो हम एक काम करेंगे, बिल्ली का जो लिप्स है ना उसको कुत्ते के लिप्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लिप्स ऑफ अ डॉग इज 2 लिप्स ऑफ द कैट, और 6 लिप्स ऑफ पर मिनट है किसका, कैट का। यहाँ से आ जाएगा आपका 3 लिप्स पर मिनट आ जाएगा, बिल्ली का आ जाएगा ना। 2 लिप्स कैट के बराबर है एक डॉग का, तो उसका हाफ कर देंगे तो 3 लिप्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए टाइम निकालना है, तो टाइम चलिए निकाल लेते, टाइम हो जाएगा कितना है इन दोनों के बीच में दूरी, वो 25 का दूरी है। अब जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने वाला है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 25 लिप्स की है। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, कुत्ते का और बिल्ली का। तो ये हो जाएगा आपका, कुत्ते का आपका 5 है और इसका कितना आपको 3 है, यही है। ये हो जाएगा आपको 25 बटे में कितना लिखोगे, 2 लिख लोगे,
और ये हो जाएगा आपका 12.5 मिनट। तो 12.5 मिनट में आपको क्या करेगा, कुत्ता जो है ना बिल्ली को पकड़ लेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में क्या बोले, द टू पीपल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी at the same time towards each other. They meet at a point R which is at a distance of 0.4 d from P. They continue to move to and fro between the 2 points. Find the distance from the point P at which the fourth meeting takes place. ठीक है, दो पीपल है, एक तो आपको A है और एक कौन पीपल है आपको B है। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट P, एक पॉइंट आपका P हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया आपका Q हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो आपको D का दूरी है। कितने का? D का दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? D का। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ये इस साइड और ये इस साइड। ठीक है, अब ये एक पॉइंट में मीट करते हैं एक दूसरे से और इस पॉइंट को बोल देते हैं आपको R। इस R पॉइंट पे मीट करते हैं और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो आपको 0.4d है P से। तो बचा हुआ हो जाएगा आपका कितना? 0.6d। क्लियर है, कितना हो जाएगा? 0.6d हो जाएगा। ठीक है, अब दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो, अब ये मिलने के बाद फिर ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि पॉइंट पी से क्या डिस्टेंस होगा, फोर्थ मीटिंग टेक्स प्लेस, 4 मीटिंग टेक्स प्लेस होने के बाद। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ये आर पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो टी मीट क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो जब हमारा टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो क्या होता है, आपको बराबर होता है। ठीक है, तो हम एक चीज बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो ए ने कवर किया वो कितना किया, 0.4d किया, और बी ने जो कवर किया वो कितना किया आपको, 0.6d किया। और ये जो रेशियो होगा इनके स्पीड के रेशियो क्या होगा, आपको बराबर होगा। ठीक है, डी डी कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल भी आपका हट गया, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एस ए अपॉन में एस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2:3। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड भी बोल सकते हैं या फिर आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान समझिएगा, इनसे क्या बोला, पूछा जा रहा है आपको फोर्थ मीटिंग टेक्स प्लेस। तो ये फोर्थ मीटिंग की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, आपको फोर्थ मीटिंग की बात हो रही है। तो देखो एक चीज समझो, पहला बार तो यहाँ पे मिला, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहली बार इन्होंने चलना शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने भी चलना शुरू किया और ये दोनों यहाँ पे पहुंचे। तो एक बार यहाँ से यहाँ गए, एक बार मीटिंग हो गया, फिर दूसरी बार इधर से इधर है, दूसरी बार मीटिंग हो गई, फिर एक बार इधर से इधर है तो तीसरी बार मीटिंग हो गई, और एक बार जब आ रहा है तब ये कहा होगा आपका चौथी मीटिंग होगा। तो कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाएगा टोटल मीटिंग, तो फोर्थ मीटिंग में जो इन लोग डिस्टेंस कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, एक ये 3 बार चला है, उसी तरह से बी भी 3 बार चला है, तो हम ये बोल सकते हैं, और जो लास्ट में जो मीट करे वो कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा आपका 70। तो टोटल जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया वो कितना किया, 70 किया। ठीक है, अब लेकिन जो स्पीड है वो कितना आपका 2/3 है। तो हम यहाँ से ये चीज निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ए ने कितना कवर किया होगा अब तक, तो ए ने जो कवर किया होगा, रेशियो से हम लोग निकाल लेते हैं, ए ने जो कवर किया होगा वो जगह को 2/5, मतलब 2/2 + 3 दैट इज 5 इंटू हो जाएगा आपका 70। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना है ये 14d/5, और ये क्या बोलेंगे 2.8d, कितना बोलेंगे 2.8d का डिस्टेंस ए ने कवर किया। ठीक है, ए ने कवर किया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ए ने कवर जब किया तो देखो समझना बात को, ए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया दूसरी बार में, दूसरी बार जब मीट किया, फिर तीसरी बार में यहाँ पे मीट किया, फिर उधर से इधर आ रहा था तब ये बीच में कहीं में मीट किया। तो कहाँ मीट किया आपको 2.8d, और टोटल जो डिस्टेंस इन्होंने चला था वो कितना चल चुका था पहले से, तो टोटल जो डिस्टेंस चला था वो 3 चल चुका था। ठीक है, 3 चल चुका था, तो वो कितना चला होगा फिर अभी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो चला होगा, रिमेनिंग जो डिस्टेंस चला होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 माइनस कितना हो जाएगा 2.8d। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आपका 0.2d, कितना हो जाएगा 0.2d। मतलब क्या है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, देखिए ए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आया दूसरी बार, फिर तीसरी बार यहाँ पे आया, अब चौथी बार जब चल रहा था, जो मीट कर रहा था, तो उसकी दूरी कितनी हो गई है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो था आपका कितना 0.2d, मतलब ये इधर से जब ए चल रहा था यहाँ पे समहाउ कहीं पे 0.2d पे मिला है।
ठीक है, तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से निकाल। टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, और ये कितना आपको चला है, आपको 0.2 डी चला है। यहाँ से आ जाएगा आपको कितना, 0.8 डी। तो डिस्टेंस फ्रॉम पी हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 0.8 डी हो जाएगा। ठीक है, आप बी से भी निकालोगे तो यही जवाब आएगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो 0.8 डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको लिए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। काफ़ी अच्छे सवाल है, सभी के सभी इसमें जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है। ये इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछने को फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, इस तरह के सवाल। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।